हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनो। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनोशील को। दोस्तों, अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज पे अभी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया हुआ है और आप में से बहुत सारे जनों का ये इशू आज के डेट पे आ रहा है और बहुत सारे जनों का ये इशू बहुत सारे अलग अलग रीजन के वजह से आता है। तो इस पेज पे क्यों आया है, सबसे पहले ये चेक करता हूं और आप लोगों को आज के इस वीडियो से काफी कुछ नॉलेज मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज का जो फॉलोअर है वो कुछ 9000 से ज्यादा है। मतलब इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज करने के लिए बहुत ही करीब जा रहा है पेज। अगर यहाँ पे इस पेज के साथ जो घटना हो गया वो है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ गया है। पेज का पोस्ट रीच, मतलब जो पीपल लोग देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, उसी के साथ एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा है, मगर पेज पे अचानक से इशू आ गया है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का। तो पहले एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ पेज क्वालिटी पे कोई इशू है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज क्वालिटी पे कुछ इशू नहीं है। जैसे ही मैं हेल्थ चेकअप पे पेज क्वालिटी चेक करता हूं तो बहुत सारे जन जब भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के वजह से पेज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं फेसबुक, तो मुझे ये स्क्रीनशॉट उठा के भेज देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन है, फिर भी क्यों पॉलिसी इशू है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें समझना पड़ेगा। पेज क्वालिटी ग्रीन होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू नहीं आ सकता है। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने के वजह से आपका पेज क्वालिटी खराब जरूर हो सकता है। यहाँ पे येलो कलर का बार हो जा सकता है या फिर किसी किसी केस पे रेड कलर का भी हो सकता है, मगर ये बात बिल्कुल भी आप एजम्पशन पे मत रखो कि पेज क्वालिटी ग्रीन है मतलब हमारा पेज सेफ है, हमारे पेज पे कोई इशू नहीं है। आप इसी पेज का एग्जांपल ले सकते हो। पेज क्वालिटी ग्रीन है मगर फिर भी मोनेटाइजेशन पे अगर जाऊंगा और पेज पॉलिसी इशू पे जाऊंगा तो हमको साफ साफ दिखने के लिए मिल जाएगा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अब जैसे ही लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है तो बहुत सारे लोगों के जहन में आज के डेट पे ये चलता रहता है ये फेसबुक का मिस्टेक है, ग्लिच है, बग है। सब केस पे फेसबुक का मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं है, फेसबुक का बग बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिसी का इशू साफ साफ होता है पेज पे तभी ये आता है, मगर किसी किसी गिने चुने पेजों पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी शो होता है मगर फिर भी पेज का मोनेटाइजेशन रहता है, वीडियो मोनेटाइज हो रहा है। उस केस पे हम कह सकते हैं वो एक ग्लिच के कारण हो रहा है, मगर हर किसी का नहीं होता। ये पेज जो है ये मोनेटाइज पेज नहीं है मगर फिर भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया हुआ है, इसका मतलब इस पेज पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। अब जैसे ही लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को लेके बात करता हूं तो हर किसी के मन में ये चलता है मेरा कंटेंट लिमिटेड ओरिजिनलिटी नहीं है, मैं खुद का कंटेंट बनाता हूं, खुद डालता हूं, फिर भी कैसे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ सकता है। जैसे कि इस पेज के ओनर का भी यही कहना था, मैं कहीं से कंटेंट उठा के नहीं डालता हूं, मेरे रिलेटिव के पास से कंटेंट लेके डालता हूं, तो फिर कैसे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट हो सकता है। एक चीज क्लियर कर देता हूं वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का मतलब सिर्फ डुप्लीकेट अनओरिजिनल रीयूज्ड कंटेंट नहीं होता है। यहां पे आप देख सकते हो अनओरिजिनल कंटेंट है तो हो सकता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट हो, रीपर्पस कंटेंट है तो भी हो सकता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट हो। कंटेंट ओरिजिनल है मगर उस पे आपका वैल्यू एडिशन बहुत कम है तो भी हो सकता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट हो। तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। रीपर्पस्ड रीयूज्ड कंटेंट अगर होता है, भले वो कंटेंट आपका ओरिजिनल हो, फिर भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है, रीपर्पस्ड एंड रीयूज्ड कंटेंट। ये समझना एज ए क्रिएटर आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रीयूज्ड का मतलब होता है एक ही कंटेंट को 2-3 पेजों पे अपलोड कर देना, भले वो आपका खुद का कंटेंट हो। एक बार आपने आपके फेसबुक प्रोफाइल पे डाल दिया, एक बार आपने वही कंटेंट को अपने पेज पे डाल दिया, फिर हो सकता है आप आपके कंटेंट को आपके पेज से डालने से पहले दूसरा कोई व्यक्ति
उसी कंटेंट को आपसे पहले उनके पेज पे डाल दिया है, उस केस पे भी आपका कंटेंट रीयूज रीपर्पस कंटेंट हो जाता है। अब दोस्तों समझते हैं लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट और किस वजह से आ सकता है। दोस्तों लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, अगर आपने हर एक वीडियो पे सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम टैग रख रहे हो, उस केस पे भी आपका कंटेंट रीपर्पस्ड कंटेंट हो जाता है। भले आपका वीडियो ओरिजिनल हो मगर टाइटल सेम होता है, टाइटल रीयूज रीपर्पस होता है, उस वजह से भी हो सकता है आपका कंटेंट जो है वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट पे आ जाए। सिर्फ यहां पर ही लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट खत्म नहीं होता है। बहुत सारे जनों का यह भी क्वेश्चन आता है कि मेरे पेज पे कैसे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ सकता है, मैं तो आज तक कोई वीडियो ही अपलोड नहीं किया। अरे भाई, वीडियो सिर्फ अपलोड करने से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू नहीं आता है, वो इमेज भी हो सकता है। अगर किसी दूसरे ने अपने पेज पे कोई इमेज डालता है, उसी इमेज को आप आपके पेज पे डालते हो तो भी वो रीयूज रीपर्पस के अंदर आता है, उस केस पे भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। तो इन सारे चीजों को समझना पड़ेगा। सिर्फ डुप्लीकेट अनओरिजिनल कंटेंट डालने से ही लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट नहीं आता है। ये मेरा आप लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश है। और बहुत सारे जन ये कहेंगे तो बार बार एक ही चीज को क्यों दोहराता है। बार बार एक ही चीज को दोहराने के बाद भी मैं देखा काफी जनों को काफी सारे सिंपल चीज समझ में नहीं आता। बाद में जाके देखता हूं पेज पे ऐसा फोटो उठा के डाल के रखा है जो फोटो आज से 2-3 साल पहले कहीं प्रोफाइल पे यूज करके बैठा है, तो वो भी रीयूज रीपर्पस कंटेंट हो जाता है। तो ये सब गलती नहीं करना है जिसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। और मोनेटाइजेशन ओवरव्यू में हमेशा नॉट एलिजिबल शो होता है और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे इशू दिखाता है। और बहुत सारे केसों पे ऐसा भी होता है पॉलिसी इशू पे कुछ नहीं बताता है, यहाँ पे जैसे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट लिखा है वो भी नहीं लिखा रहता है, मगर फिर भी मोनेटाइजेशन एरिया पे नॉट एलिजिबल एंड पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी करके शो करता है। यहाँ पे जैसे ही आप ये लाल मार्क देखोगे, नॉट एलिजिबल देखोगे, आप समझ लेना आपके पेज पे पॉलिसी इशू है, वो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाने के वजह से हुआ है। और बहुत सारे पेजों पे सेम टाइप का वायोलेशन बहुत सारे डिफरेंट रीजन के वजह से आता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इस पेज पे जिस रीजन के वजह से आया है, मेरे पेज पे ऐसा कोई रीजन नहीं है। तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि एक ही तरीके का वायोलेशन डिफरेंट तरीके का मिस्टेक होने के वजह से आता है। और फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी नॉट एलिजिबल और लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर भर के कंटेंट मेरे चैनल पे है। जब आप सारे हेल्थ चेकअप वीडियोस को देखोगे तब आपको प्रॉपर नॉलेज होगा, जिससे आप लोग खुद अनुमान लगा पाओगे कि आपके पेज पे किस वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है। मसला किस वजह से है आपको तब पता चलेगा जब आप मेरे चैनल पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के बारे में सारे वीडियोस को देख लोगे। अब दोस्तों कंसीडर करता हूं इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू किस वजह से आया है। तो मैंने इस पेज के ओनर को पूछा कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो, भले वो आपके रिलेटिव का कंटेंट हो, भले वो कंटेंट आप कहीं से लेके नहीं डाले हो, जिस वजह से मैक्सिमम केस पे डुप्लीकेट अनओरिजिनल के वजह से लिमिटेड आता है, वो आपने भले नहीं किए हो, मगर आपके रिलेटिव ने इसी कंटेंट को आपको प्रोवाइड करने से पहले कहीं दूसरे पेज पे तो नहीं डाला। तो इनका आंसर था ऐसा उनके पास कोई पेज ही नहीं है, ग्रुप ही नहीं है कि वो इस कंटेंट को डालेगा। तो मैंने इनको क्रॉस क्वेश्चन किया कि भले आपका पेज क्वालिटी अच्छा है, भले आपके पेज का कंटेंट आप कह रहे हो ओरिजिनल है, क्या आपका ये जो रिलेटिव है वो इसी कंटेंट को आपको देने से पहले अपने फेसबुक प्रोफाइल पे कहीं पे अपलोड किया है? तो इनका डाउट तब था, हो सकता है कि इस कंटेंट को मुझे देने से पहले इन लोगों ने फेसबुक प्रोफाइल पे कहीं ना कहीं पे अपलोड किया होगा, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति लेके अपने प्रोफाइल पे डाल सकता है,
पेज पे तो भले नहीं डाला हो, प्रोफाइल पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ही इस पेज का लिमिटेड ओरिजिनलिटी आने का इशू पकड़ में आ गया। इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये जो कंटेंट है भले दूसरे पेजों पे ना डाला गया हो, मगर यही कंटेंट को किसी ना किसी प्रोफाइल पे डाला गया है। अब कंटेंट आईडी जो है मैच हो रहा है, जैसे ही इस पेज पे वही कंटेंट को अपलोड किया जा रहा है, जिसके वजह से इस पेज पे अभी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया हुआ है। तो ये इशू अब तब हटेगा जब इस पेज के ओनर ये सारे कंटेंट को अपने पेज से डिलीट करेगा, और डिलीट करने के बाद 30 to 40 डेज तक लगातार रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट इस पेज पे सिर्फ अपलोड करेगा। जो कंटेंट कहीं पे से लेके नहीं डाला गया हो, जो कंटेंट कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं किया हो, इवन रिलेटिव भी अपने प्रोफाइल पे, फेसबुक प्रोफाइल पे भी यूज ना किया हो, वो कंटेंट होता है एकदम ओरिजिनल। वही कंटेंट को 30 to 40 डेज इस पेज पे डालने के बाद ये इशू ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मैक्सिमम केसेस पे ऐसा होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या हम अगर सारे कंटेंट को डिलीट कर दे तो ये चला जाएगा? सिर्फ सारे कंटेंट को डिलीट करने से नहीं जाएगा। सारे कंटेंट को डिलीट करके उसके बाद रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट 1 मंथ से लेके 2 मंथ तक डालते रहना है, तब जाके ये इशू ऑटोमेटिकली हट जाता है। अगर 30-40 दिन तक ओरिजिनल कंटेंट डालने के बावजूद भी ये इशू नहीं हटता है, और जो आपका मतलब डुप्लीकेट कंटेंट जो है, जो कि इस पेज के केस पे भी वो कंटेंट हो सकता है डुप्लीकेट है, तो वो सारे कंटेंट डिलीट करने के बावजूद भी और ओरिजिनल कंटेंट डालने के बावजूद भी 30 से 40 दिन के बाद भी ये इशू नहीं हटता है, तो फाइनली रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करके आप लोगों को फेसबुक को रिक्वेस्ट करना है कि आप आओ, आप मेरे पेज पे पधारो, मेरे पेज पे, और देखो मेरे पेज पे कोई मसला नहीं है। जो भी इशू था वो मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, और रेगुलर बेसिस पे 30 to 40 डेज तक ओरिजिनल कंटेंट अपलोड किया है। अब आप आओ और देखो। तो ये अपील करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, फिर आपको पार्टनर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको आपका पेज का जो लिंक है, जो आपका पेज का लिंक होगा उसको कॉपी करके यहाँ पे अपलोड कर देना है, मतलब यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो इस पेज पे इशू आया है इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, और इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करके इसको सेंड कर देना है। मगर ये बात याद रखना कि अपील करने से फेसबुक आके आपके पेज को ठीक नहीं करेगा। फेसबुक का एल्गोरिदम आके देखेगा कि जो मिस्टेक आपने किया था वो सुधार हुआ या नहीं। अगर सुधार हुआ होगा और फेसबुक को एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि इस पेज पे ओरिजिनल कंटेंट डाला गया है, रेगुलर बेसिस पे जो भी मिस्टेक था वो सॉल्व कर लिया गया है, तो ही फेसबुक आपके अपील का पॉजिटिव रेस्पॉन्स करेगा। और 99.99 केस पे इस अपील का पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं होता है, क्योंकि क्रिएटर जो है सिर्फ कंटेंट डिलीट करके अपील लगा देता है, नहीं तो कुछ भी डिलीट नहीं करता है और कुछ भी अपलोड भी नहीं करता है ओरिजिनल, सिंपली से जाके अपील लगा देता है। अपील करने से कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा आपके पेज पे किस वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आया है, और फिर उसके ऊपर आपको पेज पे एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है वो सॉल्व होगा। फेसबुक कहता है कि मैं आप लोगों को कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताऊंगा कि इस डेट के बाद आपका पेज जो है फिर से ठीक हो जाएगा, मगर मैक्सिमम केसेस पे 90 डेज फेसबुक ने एक हिंट दे के रखा है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट हटने का। मगर बहुत सारे ऐसे भी पेजेस हैं जिसका लिमिटेड ओरिजिनलिटी 6 मंथ बाद भी नहीं हटा है। तो इसीलिए मैं कहूँगा जब तक आप पेज के पॉलिसी को समझ के अपने पेज पे सुधार नहीं करोगे, तब तक भले आपका 6 महीने हो जाए, 90 डेज हो जाए, फेसबुक आपका इशू ठीक करके नहीं देगा। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट एंड ओरिजिनल कंटेंट के वजह से नहीं आता है, रीयूज्ड रीपर्पस कंटेंट के वजह से भी आता है। भले वो कंटेंट आपका खुद का ओरिजिनल हो और डिफरेंट लोगों का
सेम वायोलेशन डिफरेंट तरीके के मिस्टेक के वजह से आता है। अगर आपने मेरे चैनल पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का सारे वीडियो देखा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। फिर आप जब भी आपके पेज का खुद से रिव्यू करोगे तो आपको पकड़ में आएगा कौन सा मिस्टेक आपके पेज पे हुआ है, और उस मिस्टेक को सुधार करने के बाद ओरिजिनल कंटेंट डालते गए तो ऑटोमेटिकली ये जो इशू है वो लिफ्ट आउट हो जाएगा, और उसके बाद जो पेज पहले से मोनेटाइज था वो फिर से मोनेटाइज हो जाएगा, और जो पेज मोनेटाइज होने वाला है उसको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा जहां पे जाके वो सेटअप कर पाएगा। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से मैंने पूरा कवर कर दिया है लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंसेप्ट को लेके। आशा करूंगा आज के इस वीडियो से आप लोगों को सारे बात समझ में आ गया है। और एक चीज लास्ट में क्लियर कर देता हूं, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने पे अगर फर्स्ट टाइम कोई मिस्टेक होता है तो वो येलो कलर का शो होता है मोनेटाइजेशन इशू। अगर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा पे रहता है तो वो रेड कलर का हो जाता है और पेज जो है वो रेस्ट्रिक्शन मोनेटाइजेशन हो जाता है। मगर इस पेज के केस पे ये पेज अभी तक रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, इस वजह से, क्योंकि इस पेज पे हो सकता है कि फर्स्ट टाइम लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है इक्का तुक्का कंटेंट के वजह से। तो मैं इस पेज के ओनर को रिक्वेस्ट करूंगा आप फिर से आपके कंटेंट पे जाओ और देखो कि आप जहां से भी कंटेंट को उठाए हो, लिए हो, वो कंटेंट फेसबुक प्लेटफॉर्म पे किसी दूसरे प्रोफाइल पे, पेज पे, ग्रुप पे शेयर तो नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है तो उसको डिलीट करो और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे ओरिजिनल कंटेंट डालते जाओ, तो ही आगे जाके ये जो इशू है इसका सल्यूशन आपको मिलेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।